अतीक का जो गलत है शासन काल था कि हमारी माताएं बहनें 5 बजे के बाद घर से निकलने के लिए अगर शौच भी जाना होता था तो वो भी सोचती थी कि घर के किसी बाड़े में जहाँ जानवर है वहाँ चुपचाप धीरे से कर लें। बेचारी माताएं बहनें घर की बाहर शौच के लिए भी नहीं जाती थी। खुलेआम जो गोली चला रहा है, दो कांस्टेबल हमारे शहीद हुए, अपराधियों पर जब कार्रवाई हो रही है तो शफीकुर रहमान जैसा तुच्छ व्यक्ति इस प्रकार की बात कर रहा है, धर्म का आड़ लेकर उन अपराधियों का बचाव करने का काम कर रहा है। पिछली बार राजूपाल की हत्या हुई थी, यही सारे अपराधी इलाहाबाद शहर में घूम कर मार रहे थे। उन्होंने कहा अखिलेश से कि तुम्हारे पिता की तुम्हारी करनी का जो फल है मैं मिट्टी में मिला दूंगा। ये डीआईजी था इलाहाबाद में मल्होत्रा, हत्या राजूपाल जी की हुई और कि जब आप कंफर्म हो जाए कि राजूपाल मृत पाए गए हैं, मृत हो गए हैं, डेड घोषित हो गए हैं, तब आप जाइएगा। तब उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं। शफीकुर रहमान से ज्यादा गंदा और घटिया बयान देने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है। उन लोगों के साथ भी होना चाहिए जैसा उमेश पाल के साथ हुआ। मिश्रा को भी इसी इलाहाबाद शहर में गिराया गया, दिलीप मिश्रा का भी मकान इसी शहर में गिराया गया, आज कमलेश सिंह का गाजीपुर मकान गिराया गया। अगर ये मुसलमान है तो सारे के सारे मुसलमान। नमस्कार दर्शकों, पूर्वांचल में आपका बहुत स्वागत है। इस समय हम शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में हैं और जिस तरीके से लगातार यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई और अतीक अहमद पे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, यहाँ के जनता जनार्दन से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे कि अब क्या माहौल है। क्योंकि सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि ये धर्म को देखकर टारगेट करके मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग प्रयागराज के ही हैं, किस तरीके से सपा का समर्थन रहा, किस तरीके से उसका कद बढ़ता है? समाजवादी पार्टी का जो एक राजनीतिक चरित्र रहा है, निश्चित रूप से अपराधियों पर निर्भर राजनीतिक दल को इस देश के अंदर है तो समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी गुंडे और माफिया जिनको अपराध के जगत में आगे बढ़ने का अवसर मिला है, वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के सरकार के समय समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण के कारण हुआ है और समाज ने उसका बड़ा कष्ट उठाया है। ये जो समाजवाद के नाम पर, जाति के नाम पर समाज का विभाजन करके वोट तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका हित ना करके ये सिर्फ अपराधियों का संरक्षण करने का काम करते हैं। अपराधियों के माध्यम से समाज को दबाने, खुलेआम जो गोली चला रहा है, निरीह प्राणियों की हत्या कर रहा है और दो कांस्टेबल हमारे शहीद हुए और उनके ऊपर जब उन अपराधियों पर जब कार्रवाई हो रही है तो शफीकुर रहमान जैसा ये तुच्छ व्यक्ति इस प्रकार की बात कर रहा है, धर्म का आड़ लेकर उन अपराधियों का बचाव करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का काम करेगी, चाहे जो भी इसको पीछे खड़ा होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो महाराज जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि अपराध और अपराधियों का संरक्षण देने वाला दल कोई इस देश के अंदर अग्रणी भूमिका में है तो समाजवादी पार्टी है। भाजपा 2014 में यहाँ पे केंद्र में सरकार आई, 17 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, उसके पहले शहर पश्चिमी में किस तरीके का माहौल था? एक डर का माहौल हुआ करता था यहाँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में ही कसारी मसारी में इसी अतीक अहमद ने 10 लोगों का मकान अपने स्वयं को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। सारा प्रशासन, सारी सरकार मूक दर्शक बन गई, नपुंसक की भूमिका में थी। किस तरीके का माहौल था यहाँ 2017 का माहौल? आप जो आज चैनल पे हमसे बात कर रहे हैं, न मेरी हिम्मत होती बात करने की, न आपकी हिम्मत होती पूछने की। ये परिस्थिति थी 2017 के पहले। आज आप शानदार तरीके से बात कर रहे हैं, यह वर्तमान सरकार की ही देन है। ना आपका चैनल रहता, ना मैं वहाँ वक्ता रहता। आज बोल पा रहे हैं तो सिर्फ बाबा की सरकार के नाते है, बाकी कोई कारण नहीं है। 17 के पहले कोई बोल ही नहीं सकता था। ये यही परिवर्तन है। अच्छा, शहर पश्चिमी में किस तरीके का दबदबा था? आप लोग क्या नहीं था? कोई अपने घर में सुरक्षित नहीं था। जमीन कोई व्यक्ति खरीदता था, कब्जा कोई और व्यक्ति करता था। एक ही जमीन को 5-5 बार बेचा जाता था। यहाँ पे आज अपराधी भागे फिर, कोई कह रहा नेपाल चले गए, कोई कह रहा हरियाणा चले गए। लेकिन पिछली बार राजूपाल की हत्या हुई थी, यही सारे अपराधी इलाहाबाद शहर में घूम कर मार रहे थे। यहाँ से लेकर मेडिकल कॉलेज तक मार रहे थे और यही तमाम सारे लोग यहीं पे बैठे रहे, कहीं कोई नहीं गया। मारे भी,
लूटे भी और इसी शहर में रही। आज तो आप रोज सूचना प्राप्त हो रही है आपके चैनलों के माध्यम से कि गाजीपुर चले गए, बिहार चले गए, नेपाल चले गए, हरियाणा भाग गए। आज कोई नाम लेवा नहीं। आज उनका जो हत्यारे हैं उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। और कल जिनके घर में हत्या हुई थी वो ये कहने के लिए तैयार नहीं थे कि मेरे घर में फला ने मारा है। आज तो बच्चा बच्चा चिल्ला कर रहा है फला ने मारा है, फला ने मारा है। चैनल भी बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं, नागरिक भी यही। अच्छा, पहले जैसे इस तरीके की अगर घटनाएं होती थी तो क्या प्रशासन की कार्रवाई या सरकार की तरफ से कोई दबाव? यही डीआईजी था इलाहाबाद में मल्होत्रा, हत्या राजू पाल जी को हुई और डीआईजी मल्होत्रा ने इस बात की अनुमति दी कि जब आप कंफर्म हो जाए कि राजू पाल मृत पाए गए हैं, मृत हो गए हैं, डेड घोषित हो गए हैं, तब आप जाइएगा। तब उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं, कोई धरना प्रदर्शन करने वाला, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज तो बच्चा बच्चा जो मन चाहता है और हर आदमी ये कह रहा है कि बाबा ने सदन बोला हम मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। वह जनता बोल रही है मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और मिट्टी में मिला देना जो बाबा ने कहा तो वो मिट्टी में ही मिल रहे हैं। यही सारे लोग मिट्टी में मिल रहे हैं, यही मिलाना है और यही लोग। लेकिन अखिलेश यादव तो सदन में सवाल उठा रहे हैं कि दिन दहाड़ी प्रयागराज में गोलीबारी हो जाए। अखिलेश यादव की तो पोषित लोग हैं, ये सारे के सारे अखिलेश के लोग हैं। सारी फोटो मिल रही, सदाकत की फोटो, अतीक अहमद की फोटो, अली की फोटो, सब उनके पाले गुंडे। वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब माँ बाप नहीं बोलेंगे तो लड़का कैसे जानेंगे? वो तो उनके माँ बाप है ना ये अपराधियों के। तो वो माँ बाप को तो दर्द हो ही करेगा कि अरे मेरा लड़का गुंडा भी हो गया और मारा भी जाएगा, बाबा सरकार में बचना नहीं। ये दर्द है, आने वाली जो घटनाक्रम होने वाला है, जो हुआ है उसका दर्द है और जो बाकी है उसका दर्द है। इस नाते अखिलेश तो क्या कहेंगे? जो कहेंगे ये मुसलमान है इसलिए सिर्फ कार्रवाई, कोई सवाल ही नहीं उठता। आज की डेट में आज ही गाजीपुर में एक मकान गिरा है। कमलेश सिंह अगर मुसलमान है तो हम मानते हैं कि हाँ मुसलमान। आज कमलेश सिंह का मकान गाजीपुर में गिरा है। कमलेश सिंह अगर मुसलमान है तो ये सारे मुसलमान। अपराधियों की कोई जात नहीं होती। विजय मिश्रा को भी इसी इलाहाबाद शहर में गिराया गया, दिलीप मिश्रा का भी मकान इसी शहर में गिराया गया, आज कमलेश सिंह का गाजीपुर मकान गिराया गया। अगर ये मुसलमान है तो सारे के सारे मुसलमान। शफीकुर रहमान करें मुसलमानों पर, शफीकुर रहमान से ज़्यादा गंदा और घटिया बयान देने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है। मैं तो उसको भारतीय नागरिक तक मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब जनता की कृपा है, वो बार बार जीत के आ रहे हैं, लेकिन शफीकुर रहमान के सारे बयान उठा के देंगे। सारा बयान उनका राष्ट्रद्रोही बयान है, सारा बयान राष्ट्रद्रोही। वो वैसे ही कह रहे हैं अतीक यहाँ के रहनुमा थे, उन्हें केवल मुस्लिम की वजह से टारगेट किया। और वैसे कह रहे हैं कि रहनुमा थे, रहनुमा अगर है तो कितनी हत्याएं की हैं। वैसे साहब इलाहाबाद आए, पूरा शहर बताने के लिए तैयार है। चांद बाबा क्या मुसलमान नहीं थे? तमाम सारे लिस्ट है। मैं तो पार्षद रहा हूँ वर्षों यहाँ। कितने पार्षद मेरे मुसलमान साथी आज यहाँ इस दुनिया में नहीं, और सब जानते हैं इलाहाबाद शहर में किसने मुसलमानों पर भी हत्या? यस, केवल मुसलमान ही। पहली हत्या यही राजू पाल की हुई है। उसके पहले तो केवल मुसलमान साथी ही मारे गए। अतीक अहमद ने जितने लोगों की हत्या की तो सब मुसलमान साथी थे। मेरे साथ के कई पार्षद साथी थे। तो ये मत कहिए अपराधियों की कोई जात नहीं होती। अपराधियों के अपराध की शुरुआत ही अपनी जात, अपने धर्म के लोगों से होती है। जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई है, आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? उमेश पाल की जैसी हत्या हुई है ऐसा ही कानून के द्वारा उन लोगों के साथ भी होना चाहिए जैसा उमेश पाल के साथ हुआ। ये जिस तरीके से इस समय घटनाएं हुई हैं, उसके बाद मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने आया हूँ कि आप लोगों की डिमांड क्या है? ऐसा है, हम लोगों की डिमांड जो है योगी जी ने खुद सदन में पूरा कर दिया। अब उससे बड़ी बात हम लोगों को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार के सदन में उन्होंने उत्तर प्रदेश किया, पूरे भारत में वो सदन गूंजा। और उन्होंने कहा अखिलेश से कि तुम्हारे पिता की तुम्हारी करनी का जो फल है मैं मिट्टी में मिला दूंगा, एक एक लोगों को मिट्टी में मिला दूंगा। 89 से 5 तक का जो उस अतीक अहमद का शासनकाल था, आप लोगों ने कैसा देखा मंजर यहाँ? ऐसा है, अतीक का जो गलत है शासनकाल था कि हमारी माताएं बहनें, हम लोग तो रोड पर हैं, टाउन एरिया में हैं, धूमनगंज सुलेमसराय कोई बात नहीं है, लेकिन गली कूचे और गांव की महिलाएं बेचारे जो है 5 बजे के बाद घर से निकलने के लिए अगर शौच भी जाना होता था तो वो भी सोचती थी कि घर के किसी बाड़े में जहाँ जानवर है वहाँ चुपचाप धीरे से कर लें। बेचारी माताएं बहनें घर की बाहर शौच के लिए भी नहीं जाती थी। क्या कारण था?
का कारण यही था कि कहीं जो है कि कोई जो है गलत है उनके बिरादरी के लोग लड़के लोग बदतमीजी करें या किसी प्रकार के बलात्कार करें या अन्य कोई घटना का कर दें तो ये इतना दहशत का माहौल। आप लोग उनके हक की लड़ाई उस समय नहीं लड़ते थे, और अगर लड़ना चाहते थे तो प्रशासन का कितना सहयोग? न उस समय प्रशासन का हम लोगों को साथ नहीं खड़े होते थे, इसलिए कि सरकार उनकी रहती थी, तो हम लोगों को साथ प्रशासन क्यों खड़ा हो। ठीक है, लेकिन अगर वो डॉन बना, सांसद भी बना, विधायक भी बना, तो कहीं ना कहीं लोगों ने वोट दे के तो बनाया। देखे उस 2000 हमारी पिछली घटना का याददाश्त है ना, 2009 में जो गलत है परसीमन हुआ, तो 2009 के पहले परसीमन में यहाँ अल्पसंख्यक मतदाता करीब 1.5 लाख से ऊपर था, लेकिन जब परसीमन हुआ तो उस परसीमन में यहाँ केवल 50,000 बचे, 1 लाख मत जो है दक्षिणी विधानसभा में चला गया। तो फिर उस समय की स्थिति ये हुई कि वो है गलत है, वो जो उनकी जीत दर्ज होती थी वो जीत दर्ज की जगह हार का दर्ज जो है गलत झेलना पड़ा। अब माहौल कितना बदला है जब से योगी जी की सरकार है? अब माहौल ये है कि चाहे गांव हो, चाहे टाउन हो, चाहे शहर हो, सब लोग जो है कहने का मतलब है कि चाहे रात में निकलें, चाहे दिन में निकलें, चाहे किसान रात में पानी लगावे गेहूँ में, चाहे नौकरी पेशे वाला देर सवेर आवे, यहाँ तक कि अब महिलाएं और बहनें अब तो अपने बाइक से स्कूटी से रात में शादी के लिए शहर हो गांव हो रात में जाती हैं, चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, वो निर्भीक हैं और जो है गलत है, उनको किसी प्रकार कोई डर नहीं है। जो डर व्याप्त था पूर्व में अब वो नहीं डर का माहौल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुशवाहा है। आप भी यहीं के स्थानीय हैं? जी, हम लोग यहीं के स्थानीय शहर पश्चिमी बमरौली एक एरिया है जहाँ पे राजू पाल हत्याकांड से जुड़े हुए सारे जो गैंगस्टर फंसे हुए हैं राजू पाल हत्याकांड में 12 लोग 11 लोग सीबीआई जांच में सब मरियाडी गांव वहीं बगल में है, वहीं के निवासी हैं और अतीक अहमद उनके सरगना हैं। तो आप उन लोगों को जानते पहचानते थे? किस प्रवृत्ति के थे लोग जिन्होंने हत्या की उमेश वाली? वो लोग तो हत्या किए इनके कहने पे ना, जो यहाँ का मेन हेड बॉस था वो यहाँ का शहर पश्चिमी जो सांसद हुआ, विधायक हुआ और जो जिस पार्टी से जुड़ा रहा उसके पालक पोषक पार्टी समाजवादी थी और समाजवादी में जुड़ा रहा, उनके हौसले बढ़ते रहे और वो एक समय 89 से और आने वाले 2014 तक में यहाँ का शहर पश्चिमी क्या पूरे इलाहाबाद पूर्वांचल सब का डाउन हो गया। और डाउन होने के बाद उनके पास जो आदमी चाहे वो मरियाडी गांव हो चाहे आगे भी जो गांव होते थे, क्योंकि इधर जो गंगा की तलहटी का जो एरिया है उनकी बिरादरी की भरमार 5 गांव लगातार, जैसे मरियाडी, हटवा, सरौली, टिकरी और उमरी, इस तरह के टोटल उन्हीं की बिरादरी के गांव थे जो गद्दी बिरादरी से ताल्लुकात, और अतीक अहमद भी गद्दी बिरादरी के थे। तो इनको ज़्यादा सपोर्ट शहर पश्चिमी में जब ये चुनाव लड़े या कोई क्राइम करे तो वहीं से ज़्यादा सपोर्ट होता था, उन्हीं के बीच में इनकी रिश्तेदारियाँ होती।